नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ए टू जेड इंडिया न्यूज़। आपको हम बता दें ये 7वां चरण जो है हो चुका है और 7 चरणों की जो है वोटिंग के बाद आज जो है यहाँ हम आए हुए हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जो है एक माह से, क्योंकि यहाँ तीसरे चरण में यहाँ मतदान हुआ था और जभी से ही समाजवादी पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ मशीनों की रखवाली कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। यहाँ सारे यहाँ पर मौजूद हैं। शाहरुख राज है, अब्दुल हफीज़ गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अदनान साहब हैं और लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेश साग जी हैं, विनय कुशवाहा जी हैं और तमाम हमारे यहाँ साथी मौजूद हैं जो यहाँ 24 घंटे अपनी नज़र, ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ जो टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, जहां कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, जहां ईवीएम मशीनें तीनों विधानसभा की यहाँ रखी हुई हैं, पटियाली विधानसभा और अमापुर विधानसभा और कासगंज विधानसभा की सभी मशीनें इसके अंदर रखी हुई हैं और तमाम सुरक्षा के यहाँ इंतज़ाम है। यहाँ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और बाहर गेट के भी यहाँ पुलिस के जवान यहाँ रखवाली कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 7 तारीख से लगातार यहाँ निगरानी रखे हुए हैं और ये ईवीएम मशीनों जो यहाँ लगी हुई सीसी कैमरों से यहाँ जो एलईडी लगी हुई हैं, यहाँ इस पर जो है पैनी नज़र अपनी रखे हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए। तो सबसे पहले मेरे साथ में हैं देवेश साग जी जो एटा लोकसभा से प्रत्याशी हैं। साग जी, 7वां चरण के जो है मतदान हो चुका है और अब चंद घंटे बचे हुए हैं। 4 जून को मतगणना होगी और एग्जिट पोल भी जो है 400 पार दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल तो जनता देगी। जो 4 तारीख को मतगणना जब शुरू होगी तो जनता बता देगी 400 पार कौन है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है या ये है। जनता का जनादेश इंडिया गठबंधन के साथ इस बार आया है और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाली है। कितनी भारी आप जीत मान रहे हैं? यहाँ पर जो है आपको जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो सब आपको जो है यहाँ टक्कर बता रहे हैं, कोई हार दिखा रहा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? एटा कासगंज की जनता ने मुझे स्नेह और प्यार दिया है और ये जीत जो है, जीत का मार्जिन लाखों में रहेगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी लाखों वोटों के अंतर से जीत रही है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं अदनान भाई। अदनान भाई, गोदी मीडिया के जो चैनल हैं 400 पार दिखा रहे हैं और जो जितने भी जो अच्छे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया को छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े चैनल छोड़ चुके हैं, उनके सर्वे आ रहे हैं। ख़ास तौर से एटा की सीट तो आपको जीतती हुई दिखा रहे हैं। कितनी सीटें जीत कर ला रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप में बनेगी। और ख़ास तौर पर जहाँ तक आप एटा की बात करते हैं, एटा पे क्या पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ कही जाती है कि जिस प्रत्याशी को हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे या हर विधानसभा पे और हर जात का वोट मिलता हो, वो चुनाव जीतता है। और उसमें देवेश साग जी को आप ये खुद बखूबी जानते हैं कि हर पोलिंग पे और हर जात का वोट मिला है। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से लाखों में जीत दर्ज करेंगे। अब हमारे साथ में जो काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात अब्दुल हफीज़ गांधी जी से हुई है, क्योंकि लगातार पहले मुलाकातें होती रहती हैं, क्योंकि ये तमाम लोगों की जन समस्याओं को उठाते रहते थे, जनता की आवाज़ उठाते रहते थे, तो इनसे मुलाकात होती रहती थी। लेकिन जब से यहाँ जो है 7 तारीख को जो वोट पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, जब से लगातार जो है इसी जो आप जो देख रहे हैं ये मंडी समिति में अपनी पैनी नज़र जो है ये ईवीएम मशीनें जो रखी हुई है यहाँ पर इन्होंने लगाई है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन्होंने जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जब भी कड़ी मेहनत की थी और जब तक इस जगह से नहीं हटे थे, जब तक जीत के नहीं यहाँ ले गए अपने विधायक को। इसके बाद भी इसका चेयरमैन का चुनाव हुआ था तो गंडोनवारा के जो चेयरमैन जो हैं मुनव्वर हुसैन जी जीते हुए थे। जब भी अब्दुल हफीज़ गांधी इसी जगह पर जो है चट्टान की तरह खड़े रहे थे और वो भी सीट यहाँ से जिता कर ले गए थे, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत जो है रहती है। गांधी जी, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस वक्त जो है आप जो है यहाँ मशीनों को रखा रहे हैं, क्या आपको डर था जो आपको ये मशीनें रखाना पड़ रही हैं? देखिए, हमें तो कोई डर नहीं है, लेकिन चूंकि हम जनता की राजनीति करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो जनता ने हमसे ये कहा कि हमने वोट आपको दे दिया है, अब ईवीएम मशीन की सुरक्षा कीजिए। तो हम जनता के जनादेश पे, जनता के कहने पे ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है
कि जो जनता ने जनादेश दिया है वो यहाँ से निकलेगा। हमारे पास पूरा डाटा है, जितनी एटा लोकसभा की 5 विधानसभाओं में जो ईवीएम मशीनें इस्तेमाल हुई हैं, ख़राब भी हुई हैं या रिजर्व में भी हुई है, उसका एक एक डाटा हमारे पास है। कौन सी मशीन किस बूथ पे गई है, सब डाटा हमारे पास है और मुस्तैदी के साथ हम लोग निगरानी कर रहे हैं। हम इस बार अपने काउंटिंग एजेंट को हमने ट्रेनिंग भी दी है और उनको हम एक बुकलेट दे रहे हैं जिसमें हमने लिखा है कि इस बूथ पर ये ईवीएम मशीन गई थी और यही ईवीएम मशीन काउंटिंग सेंटर में आनी चाहिए। इतने वोट हैं इस बूथ पर और इतने पड़े हैं। तो पूरी तरह से सशक्त किया है हमने अपने काउंटिंग एजेंट को और हमें उम्मीद है कि हम 4 जून को यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे। जो सवाल आपने पूछा कि भरोसा नहीं है, भरोसा हमें संविधान पे है, भरोसा हमें एक तरह से पूरी व्यवस्था पे है। लेकिन चूंकि जनता ने हमसे ये कहा कि हमने तो वोट दे दिया है, अब हमारे वोट की सुरक्षा आप कीजिए, तो जनता के आदेश के अनुसार हम यहाँ पर पिछले 1 महीने से पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है, यहाँ डीएम और कप्तान दोनों ही पैनी नज़र रखे हुए हैं और इसकी रखवाली जो है पुलिस प्रशासन जो है कर रहा है और दूसरी किसी पार्टी यहाँ पर जो है कोई रखवाली उनको विश्वास है। आखिर आपको क्यों नहीं विश्वास है? देखिए, दूसरी पार्टियों को विश्वास हो सकता है, लेकिन हमने ये भी देखा है पहले कि किस तरह से चंद वोटों से सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में आके कुछ अधिकारी उलटफेर कर देते हैं। तो इस तरह का उलटफेर ना हो, इसकी भी हम पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। हम ये आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हम मिले हैं वो उन अधिकारियों में हमारी आस्था है, वो निष्पक्ष हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को भी वो पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ जिसको जितना वोट मिला है उतना वोट वो डिक्लेयर करा दें। और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया है उसका आदर होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या राजनीतिक दल हो। हर किसी को जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। और इसलिए हम अधिकारियों से भी कहेंगे कि संविधान के तहत आपका ये कर्तव्य बनता है कि निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ आप काम करें और जो भी जनता ने जनादेश दिया है उसको जनता के सामने लेकर आएँ। कासगंज पे तो आपने यहाँ 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, वो तैयारी हैं, और 2 विधानसभाओं के एटा जो है जिला है वहाँ पर जो है उनकी गिनती होगी। वहाँ क्या तैयारी है? देखिए, इसी तरह की हमारी वहाँ भी तैयारी है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पासेज इशू किए हैं प्रशासन ने। तो जिस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम है इस गेट के बाहर और 3 मॉनिटर यहाँ लगाए हुए हैं कासगंज, अमापुर और पटियाली के। इसी तरह से एटा में भी जो किसान मंडी है वहाँ 2 मॉनिटर लगे हुए हैं, महारेरा और एटा के, और वहाँ पर भी हमारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। तो दोनों जगह हम और प्रत्याशी जी जाते रहते हैं और वहाँ पर लोगों से मिलते रहते हैं। दोनों जगह पूरी निगरानी हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि रिजल्ट हमारे जो है पक्ष में आएंगे। अब देखिए, पहली तारीख जो है वो 4 तारीख, बस चंद घंटे बचे हुए हैं 4 तारीख में आने में, और इस वक्त जो है बीजेपी के हौसले बुलंद हैं क्योंकि वो सारे चैनल जो है उन्हें बहुमत दिखा रहे हैं, 400 पार दिखा रहे हैं। आप कितनी सीटें ला रहे हैं इंडिया गठबंधन? देखिए, जब भी इन्होंने जो भी पार का नारा दिया है वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ, चाहे वो 400 पार का हो या जब भी कर्नाटक में दिया, गुजरात में दिया, कहीं भी इनका जो नारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, गोदी मीडिया इनके कंट्रोल में है। इन्होंने किया क्या है, 10 साल में मीडिया को पैसा ही दिया है, तो पूरी मीडिया कहीं ना कहीं इनके संपर्क में है, इनके कॉन्टैक्ट में है और जो ये चाहते हैं वो मीडिया दिखाती है। लेकिन जो जनता की हकीकत है, जो जनता ने ईवीएम मशीन में जो जनादेश अपने डाला है, वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा और उस पर हर किसी को विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, हर किसी को विश्वास होना चाहिए। हमारे साथ शाहरुख राज जी हैं। शाहरुख राज जी, आप भी जो है पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप भी लगातार यहाँ जो है निगरानी रखे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि गोदी मीडिया 300 प्लस से ज़्यादा एग्जिट पोल दिखाएगी और वही हुआ। अगले दिन 300 प्लस से ज़्यादा हर चैनल दिखा रहा है। हम लोगों को जनता के जनादेश पर पूरा भरोसा है और उसी जनादेश के आधार पर कल जो हम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें 295 प्लस का हम लोगों का खुद का आंकड़ा है और हम लोग उसको पार करेंगे। और रहा एटा का सवाल, एटा लोकसभा पर हर बिरादरी का, हर जाति का, हर धर्म का पहली बार वोट मिल रहा है और देवेश साक्य जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। मेरे साथ विनय कुशवाहा जी हैं। विनय कुशवाहा जी, आप ये बताइए, यहाँ इस वक्त जो है आप निगरानी रखे हुए हैं, कितने दिनों से आप यहाँ हैं? यहाँ लगातार मैं यहाँ आता रहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूँ और अपील भी करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और जैसा कि अभी गांधी जी ने बताया था कि जनता ने हमको बहुत सोच समझकर यहाँ भेजा गया, उनका भरोसे के लिए हम लोग यहाँ स्ट्रांग रूम को यहाँ बार बार देखने आते हैं और व्यवस्था प्रशासन भी सहयोग कर रहा है इसका, इसलिए। देखिए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से, जो जिला प्रशासन है, यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ जो 3 मॉनिटर लगे हुए हैं, यहाँ तीनों विधानसभा की जो मशीनें रखी हुई हैं, डायरेक्ट सीधा यहाँ सीसी कैमरों के जरिए ये सब जो है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ जो आप देख